हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, जरा दोबारा बता देंगे ये जो आ उ और म का चक्रों के साथ क्या संबंध है? जी, तो धन्यवाद। कर रहे थे, आसन हुआ, प्राण क्रिया करे, प्राणायाम किया। तो प्राणायाम के साथ में एकाग्र की स्थिति बनती, जब हम सीधा बैठ सकते हैं तो फिर जो संसार की ब्रह्मांड की जो लैंग्वेज है वो केवल वाइब्रेशन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और साउंड में होती है और कुछ से नहीं। और जो मोस्ट क्लोजेस्ट वेवलेंथ ऑफ कम्युनिकेशन स्पेस में है उसको कहते हैं ओम। आ उ मा तीन कंपोनेंट होती। तो हम जब कभी भी योग करते हैं तो हम ओम से शुरू करते हैं, ओम से फिर एंड भी करते हैं। और जितनी हिंदू कार्य होता है ओम से ही शुरू किया जाता है, इसीलिए क्योंकि हम परमात्मा या ब्रह्मांड की शक्ति जो है उससे बात करने के लिए जो लैंग्वेज है यही लैंग्वेज है। तो आ होता है नीचे वाली जो तीन आपकी इन चक्रा है, मूलाधार, सुदेशना, मणिपुर, उसको बैलेंस करना अत्यंत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप में डर है, आप में पीड़ा होती है, सब चीज का आप में दुविधा होता है, इनसिक्योरिटीज है, आपकी जो मन है और कुछ चीज में लगेगी ही नहीं। तो आ की शक्ति से हमारी जो नीचे वाली तीन इंद्रियां है उसमें बैलेंस आएगी कि आपकी जो डर है, इनसिक्योरिटी है, फिर दूसरी वाली जितनी डिजायर्स है, छोटी छोटी अटैचमेंट है, सेंसुअल परसेप्शंस, उसका बैलेंस आता है। फिर तीसरा मणिपुर जो आसन है तीसरी वाली, उससे हमारी जिंदगी जो भौतिक जिंदगी है उसमें चलने के लिए आपकी शक्ति प्राप्त होती है। तो अब मैं डॉक्टर हूं तो मैं डॉक्टर वाली काम अच्छी तरह कर पाऊंगा, या आप टीचर हो, या आप अकाउंटेंट हो, आप इंजीनियर हो, कोई भी हो कोई काम में, तो आपकी ये तीनों की तीनों आपकी निजी जिंदगी भौतिक जो काम है उसमें शक्ति देगी। ऊ आती है ऊपर आपकी अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, नासिका का जो मैं कह रहा था, एक्सरसाइज करा रहा था पहले, उसकी बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, ऊ आती है। तो ऊ की लैंग्वेज उसमें आती है। वैसे लोग और सिंबॉलिक वे एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी हाथ ये है, उसकी छना ऊपर वाली धरती है, आसमान है, पृथ्वी लोक, वनस्पति, इसको उस रूप से भी बताएंगे। लेकिन आपकी शरीर की शक्ति के अनुसार ओम का मतलब ऐसे होता है। तो फिर दूसरी वाली जब आपकी तीसरी जो तीन चक्रा नीचे से बैलेंस होगी, आपकी अनाहत में आएगी, तब आपकी फ्रीक्वेंसीज बनती बॉडी में। और फ्रीक्वेंसी ही सब कुछ है। क्योंकि जब वो उसका शक्ति हार्ट में आती, हार्ट से आपकी बात करने की मिठास बनेगी, बात में ही शक्ति है, आप कहाँ पे क्या बोलना है आप बोलने जाओ, जान जाओगे, ये सब होने लगेगा। फिर माँ ऊपर जब जाता है तो फिर आपकी नासिका के बाद में त्रिकुटी अजना कहते हैं, और सहस्रा ऊपर, तो तीन को ले लेता है। माँ तो कैसे उसको बोलते, पहले जोर से बोलते हैं, फिर उसको मध्यम हो जाता है, फिर एकदम धीरे हो जाते का, धीरे हो जाती है माँ तलक जाने से। तो सब कुछ वेद की मंत्र में जितनी चीजें, तीन प्लेन ऑफ एक्सप्लेनेशन है, आधा तामसिक, राजसिक और सात्विक, और इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना, सब में तीन लेवल की क्राइटेरिया होती है। सोसाइटी भी ऐसे है, 15%, 33% लवा ही रहती है, अनदर अप टू 66% मिडिल क्लास बोलते हैं, फिर उससे ऊपर जाता है जो सात्विक स्थिति में आती है। सात्विक में भी ओनली 2.5% एकदम इतनी लेवल स्टैंडर्ड डिविएशन के में आपको मिलेगा, जिसका चरित्र और सब कुछ उतनी साफ सुथरा होगी। तो उसी तरह ये काम करता है। तभी सब लोग सभी चीज में हो नहीं पाते, लेकिन उसका मतलब नहीं कि आप मेहनत करोगे तभी। जो पतंजलि योग सूत्र है वो बताता है कि आम इंसान भी इसको पा सकता है, सब कोई पा सकते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ता है। और अगर आपने छोड़ दिया डिफॉल्ट पर तो फिर वही जगह रह जाओगे जहां पर आपकी पुरानी कर्म अनुसार आपकी जिंदगी है, उसी पर रुके रह जाओगे या नीचे चले जाओगे। तो इसे डिफीटिस्ट नहीं है ये चीज। इंसान जब बनते उसको सभी को मौका है कि यहाँ ऊपर आना। तो फिर उसके ऊपर भी है, मैं बोल रहा था अबाउट 16 इंचेस, अबाउट यहाँ ऊपर आठवां चक्रा है। तो ये अब बियॉन्ड चलेगी, अब यहाँ से नॉर्मल
से बाहर लोग ऋषि मुनि के पास शक्ति होती हो, कि आपकी डायरेक्ट कन्वर्जेंस होता है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, जो एनर्जी जाती कन्वर्ज होता है ऊपर। यहां से ऊपर डाइवर्जेंस होती है कि जितनी ब्रह्मांड की शक्ति ऐसे आकर मिलती है वहां ऊपर सर के ऊपर में। तो आपकी जो यथा पिंड तथा ब्रह्मांडा जो बात करते हैं, उसकी जो आप में एनर्जी आती है तो यहाँ से आती है, वही कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की मीट होती है ब्रह्मांड से। और मीनवाइल हाथ की ऐसे एक्सटेंड करें तो फिंगर टिप्स लेकर आपकी पूरी एक प्रोटेक्शन जोन होती है शरीर का, इज एक एनर्जी है। तो इसको स्टिमुलेट करना ही पूरी गहराई में ओम की जो जो ओम करते हैं उससे ये आपकी जो शक्ति है उसको आपको पता चलेगा। फिर प्रैक्टिस करने से लंबी समय तक प्रैक्टिस होने से, एक जन्म नहीं मैं भी जन्म लगते, कितनी जन्म कि आप उसमें फिर रहने लगते हो। तो फिर आप जैसे स्वामी ऋषि दयानंद के बारे में आप पढ़ोगे तो वो जंगल में कितने कितने दिन भटकता था, शेर थे, सब कुछ थे, लेकिन शेर वो आते थे फिर उसके ऐसे राउंड से चले जाते थे, कोई अटैक नहीं करता था उसको। वो पानी में चला जाता था आधा आधा घंटा, ऐसे उसको सांस रोक लेता था। तो ये सिद्धि होती है, तो उसको आपको वहां पहुंचना पड़ता है। तो उसको उसकी जो जो ब्रेन की कैपेबिलिटी उतना ज्यादा हो गया था, तब वेद को ऐसे लिख पाया। नहीं होता है। तो थोड़ी सी उसके बारे में अब यहाँ से करते हैं, 3 बार ओम की आप कर लेते हैं, और जो अपनी ध्यान है थोड़ी देर ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान करने से आपकी रेस्ट, तो वेस्टर्न पीपल बिलीव करते कि हम मेडिटेट करते तो रेस्ट होता, तो दैट्स ट्रू बिकॉज यू कम इनटू अल्फा स्टेज ऑफ योर ब्रेन वेव। बट जो ट्रू योग है हमारी ईस्टर्न फिलोसफी, हिंदू फिलोसफी, वेद के अनुसार, पतंजलि ऋषि पतंजलि के अनुसार वो और डीप जाती है। तो आपकी एक्सप्रेशन, फिर आपकी लैंग्वेज ओम के सहारा से ब्रह्मांड से आपकी कम्युनिकेशन होती है। तो रेस्टिंग तो ठीक है, रेस्टिंग जरूरी है। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। संकल्प। हे परमपिता परमात्मा, हम अपने विभिन्न दुखों के निवृत्ति के लिए और आपके पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण शक्ति से आपके शरण में आए हैं। आप कृपया करके हमारे संपूर्ण दुखों को दूर करके हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति कराइए, और आपकी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे। प्रतिहारा। प्रतिहारा है जो कुछ मैं कह रहा था पहले से, एक्सरसाइज रूप में, प्राणायाम रूप में। आप उसको अपने मन से आपने आपको पहचानिए, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं, मैं शुद्ध आत्मा, मैं चेतन स्वरूप हूं। मैं ना आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी रूप रंग स्पर्श गंध शब्द 10 इंद्रियां चित्त मन अहंकार बुद्धि कुछ नहीं, बल्कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं, मैं शुद्ध आत्मा, मैं चेतन स्वरूप हूं, मैं शुद्ध आत्मा, मैं चेतन स्वरूप हूं। द बॉडी कीप्स चेंजिंग, माइंड कीप्स चेंजिंग, इमोशंस कीप चेंजिंग, थॉट्स कीप चेंजिंग, बट आई नेवर चेंज। हु एम आई? Think of that I. I'm the divine, I'm the soul, I'm the prana, I'm the life throne, I'm part and part of the
entire creation. That part of me, only language it understands is Om. Om. इंटरसेप्शन और डिटैचमेंट होता है आपकी इंद्रियों से, आपकी जो जड़ रूप शरीर है, आपकी सूक्ष्म शरीर से भी डीप जाना पड़ता है कारण शरीर में। अब इसको मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके लिए धारणा करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या करे, जितनी सात्विक कुछ चीज हो, और उससे बड़ी कुछ चीज है ही नहीं कि ओम परमात्मा की निज नाम, उसकी शक्ति को आप, उसकी क्वालिटीज को आप अपने आप में दोहराएं। उससे बड़ी और कुछ हो ही नहीं सकता। साइंटिफिकली हमारे बॉडी में, हमारी सेल्स में, हमारी ब्रेन में द बिगेस्ट पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी इज ग्रेटिट्यूड। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं किसी के लिए, तो आपको अपने आप स्थूल शरीर लेवल पे पता चलेगा कि आप कितनी खुश महसूस करते हो। तो ग्रेटिट्यूड जो स्टेट है, उससे पावरफुल बॉडी हेल्थ के लिए, मन की हेल्थ के लिए कुछ और है ही नहीं। तो योग से हम क्या करते हैं कि ये जो क्वालिटी है उसको हम कोशिश करते हैं सभी वक्त उसमें ही रहें, क्योंकि शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ग्रेटिट्यूड आप एक्सप्रेस करें परमात्मा की ही जो क्वालिटीज पर। पहले हम नहीं समझते थे, अब साइंटिफिक वे से पता है कि जो लोग बुराई करते हैं, गॉसिप करते हैं, गुस्से में रहते हैं, उनकी जो एनर्जीज होती है अंदर में, प्रमोट करती है जीन्स हमारे अंदर जो आपको बीमार बनाएगा। अब ये सब साइंटिफिकली बीइंग प्रूव्ड। तो अगर आप हैप्पी, खुश होते हो, आप में थैंकफुलनेस है, ग्रेटफुलनेस है, आप लविंग नेचर के हो, directly scientifically now there are lots of work being done which shows your body produces health promoting genes. माइंड आपकी अच्छी बनी रहती है, आपकी सबकॉन्शियस एक्सप्रेस होता है, जो कुछ मैं पहले कह रहा था, सब में आपको हेल्प होती है। तो स्थूल शरीर पर इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। तो पहला क्वालिटी है आप परमात्मा की सही पहचान जाने, और उसमें आप एक्सप्रेस करें अपनी थैंकफुलनेस। स्वर व्यापक, स्वर शक्तिमान, स्वर अंतर्यामी, अजन्मानंद निर्विकार, सच्चिदानंद स्वरूप, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करना योग है। नौ द्रव्य आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, हर काल हर समय 24 गुण 33 कोटियां, हर काल हर समय हर जगह हर मोड़ पर उपस्थित, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले। आप अनंत काल से अपनी उपकारों, अपनी आशीर्वादों की वर्षा करते हो। प्राणी मात्र के संपूर्ण कामनाओं को आप ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ तथा हित करे उसे आप बिना मांगे स्वयं हमारे झोली में डालते जाते हो। आपके आंचल में विचल शांति तथा आनंद का वास है। आपके चरण चरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि तथा सब अभिरचित पदार्थों की प्राप्ति। हमें सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो। हम स्थिति, उपासना, प्रार्थना करें, जैसे कि हम ये
जीवन जीते हुए भी इससे अलग रहे। ये माया रूपी जो जिंदगी है इसमें रहना है, अलग तो नहीं हो सकते, लेकिन कमल की फूल की तरह रहे। ओम का दूसरा अर्थ है सर्वरक्षक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, पृथ्वी लोक, वनस्पति, देवलोक, स्थूल शरीर, सूक्ष्म कारण शरीर, हर मोड़, हर समय, हर जगह जाके राखो साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो मैं जो कह रहा था, आपकी फिंगर टिप्स लेवल तलक की एक जो जोन होती है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वहां जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता है कि वो एनर्जी आप में हो पाए। कहीं पर हो, घर पर, रास्ते, मोटर, कार, गाड़ी, काम, प्लेन वगैरह कुछ भी, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है। तो हमारे में सात्विक गुणों की प्राप्ति हो, क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भरता, अहंकार, शून्यता, सब अच्छे गुण हमारे संपत्ति बने। हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो, आपके संस्पर्श से हमारी सारी शक्तियां विकसित हो, हमारे हृदय में दया तथा सहानुभूति हो, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारी दृष्टि में प्यार हो, में बुद्धि तथा ज्ञान से परिपूर्ण करें, हमारी व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो। दीनाथ, दीनों के विचरने वाले ईश्वर, आपके चंदान बिंदियों में हमारा जीवन अर्पित हो, इसे अपने सेवा में लेकर हमें कृतार्थ करे ईश्वर, हमें कृतार्थ करे। ओम का तीसरा, शुद्धमसि बुद्धमसि मुक्तमसि निरंजनोऽसि, आप शुद्ध हो, आप पवित्र, हर काल, हर समय, हर जगह, हर मोड़ पर। तत्वमसि अहम ब्रह्म जैसे, सच्चिदानंद, संकल्प, मोक्ष, शिव शक्ति, रितम। साधना करें, पुरुषार्थ करें, अभ्यास, तब विवेक और वैराग की प्राप्ति होती है। वही के द्वारा हमारी तामसिक स्थिति अलग होती, राजसिक पर निष्काम कर्म होने लगता, फिर आत्मा से जन्मों जन्म का जो संस्कार है क्लेश के रूप में उसको धो देते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अग्निवेश, मृत्यु का भय, उल्टा ज्ञान लगाओ, बदले की भावना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदा, माया, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाएं, वात, पीत, कफ बराबरी होती है। जागृत, स्थित, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरिया, तत्, भार्गव, भार्गव, चेतना की स्थिति सब आप में पहचानने लगोगे। शब्द, वाणी, संकल्प, साधना, अन्न, जल, अग्नि, आकाश, स्मृति, आशा, प्राण, आत्मा, परमात्मा, ये रास्ता है। तो लोकेशना, पुतेशना, वितेशना अलग होगी। मैत्री भाव, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की प्राप्ति, अन्नमय कोश, मनमय, प्राणमय, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इसका सब आपकी ज्ञान अनुभव होने लगेगी। तब आएगा अहिंसा, सत्य, आस्तिया, ब्रह्मचर्य, अपने आप में शौच, संतोष, तपस्या, शुद्धिया, ईश्वर प्रणिधान की प्राप्ति और एकाग्र की स्थिति जो हम कोशिश करते हैं बनाने को, अभी यहाँ ले पहुंच पाए हैं, फिर अपने आप में होने लगता है। अभी तो हम जीते हैं चित्र दो, बोलते हैं मित्र दो, ये जो स्थिति है आना, जो एकाग्र स्थिति है, मेहनत करना पड़ता है बहुत। तब जब वहां पहुंच जाएंगे और प्रैक्टिस होते रहता है परमात्मा की, फिर उसी की दया से आपकी अपने आप में फिर असंप्रजा स्थिति, संप्रजा से असंप्रजा, सरगुण से निर्गुण,
सानद से सुष्मिता कैवल्य की प्राप्ति अपने आप होगी। फिर धारणा, ध्यान, समाधि, अभी मैं स्टेप्स में सिखा रहा हूं, फिर अपने आप जैसे चलने लगती है। फिर धर्म, लक्षण, अवस्था, सिद्धि की प्राप्ति, फिर अनिमा, महिमा, गरिमा, लरिमा, महिमा, प्रजापति प्राप्ति, कम्य, इस्तिमा, विस्तवा। प्राणों का प्राण देने वाला ईश्वर, दुख दूर कराने वाला, सुख प्रदान कराने वाला, हर मोड़, हर समय, हर जगह, हर स्थिति में उपस्थित सच्चित आनंद। वेद सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है, उसको उसका ज्ञान बांटना जरूरी है। अनंत, इनफाइनाइट ज्ञानम, ज्ञान के भंडार, धन दौलत, ऐशो आराम, बल बुद्धि, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति, पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्मांड, खम ब्रह्मांड, सबसे बड़ा, सबसे पहुंच, मंत्र चिकित्सा। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम तक्षुर्देहितं पुरुषाच्युकृतमुषरत् पश्येमि शरदा शतम, जीवे में शरदा शताम, शृणुयाम शरदा शताम, प्रभाम शरदा शताम, दीन श्याम शरदा शतात, वेश्चम शरदा शतात, यज्जाग्रतो दूर्मय देवितिम दैवितम, दैवितिम दूरमं ज्योतिषाम ज्योतिरीकम, तन्मे मनाशु संकल्पमस्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनाम् मृत्युर्मुक्षमामृतात्। ओम तेजोमसि तेजोमयि दे, ओम बलमसि बलमयि दे, ओजोमसि ओजोमयि दे, वीरमसि वीरमयि दे, ओम सहोमसि सहोमयि दे, ओम मनुर्मसि मनुर्मयि दे। ओम तमेव माचत पिता तमेव बंधुशका तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वं मम देव देवा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुवा यद्भद्रं तन्नाशुवा। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेख्याशि सदा धारित बिंध्यामुते मा कृष्मै देवायाः विशा विधेम। ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्वे उपासते प्रश्यं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कृष्मै देवायाः विशा विधेम। ओम या प्राणत निमिषतो मही त्वैकेन्द्रजा जगतो भाभुव याश्य से द्विपचस्पतुष्पदा कृष्मै देवायाः विशा विधेम। ओम येन देवरुग्रापित विचातिरा येन स्वास सवितम येन नाका योऽन्तरिक्षे राजशो विमाना कृष्मै देवायाः विशा विधेम। ओम प्रजापतिनुपदेतानन्द विश्वाजातानि परिता भभुव यत्कामास्ते जौमस्तन्नो स्वयं श्यामपतरो रहिनाम्। ओम सन्नो वंद्र जनिता सविदाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशान्ना शशिप्रिय धामन्न धैर्यन्ता। ओम अग्ने नये सुपितारा स्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो दस्मज्जौरान्मेनो भूष्यान्ते नमः उक्तिं विधेम। ओम नमो शंभवाय च नमो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शन्नो मित्रा शन्वरुणा शन्नो भर्गो अरिमा शन्नो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्तवाय तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मादि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मादि स्वामी रिक्तम् वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्ममौतु तद्भाक्तरामौतु औतु माम् औतु वाक्तराम्। ओम शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीते शन्नो रवि शर्वन्तु न। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहद्देवाशा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टाशर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु न।
ओम देना तक्तेना भुजिंता ओम यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे ओम कुर्निवाहि कर्माणि जिजे विषयताम समायोतो नान्यतिथि अस्ति न कर्म लिपते नवे उमस्तु मा सत्गमया तमसुमा ज्योतिर्गमया मृत्युमा अमृतं गमया ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषदय शांति वनस्पति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति शम शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। जी परमात्मा की कृपा बना रहे भाई। तो जी तो आप जब इस लेवल पहुंचते हो तो फिर आपको जो कहते हैं ना जो थीटा या गेमा जो ब्रेन वेव्स होती है तो उसमें आपकी कोरेस्पोंडेंस ब्रह्मांड से पूरी होती, तब आपको कुछ भी मांगना है उसी समय मांग सकते हो क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है उसमें पहुंच जाती था। तब फिर आप जो भी चाहो हो सकता है। अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आने वाले फिर मुलाकात होगी। ठीक है। बहुत जो लोग कुछ और लोग जुटना चाहते हैं तो हम नाम देंगे उनको, उनके नाम देंगे तो आप उसको जोड़ ले। जी 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 कोई भी। हाँ अच्छी बात, कोई बात। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। ओम ब्रह्मांड।